टीम का मैनेजर था भाई कि पेमेंट का मोड़ गया है, तो 6 महीने के बाद बोला गया। जितने पैसों में बात हुई थी ना कि भाई इतने पैसे मिलेंगे टीम ज्वाइन करने के, उसका 10% भी नहीं दे रहे। पिक्चर है हमको नहीं करना भाई, जिसमें बैटिंग रट्टा वट्टा प्रमोट करें लोग। तो क्या ईसीएल में रूबल धांकर के साथ स्कैम हुआ एंड क्या उन्होंने ईसीएल और एलविश यादव की टीम हरियाणवी हंटर्स को एक्सपोज कर दिया? दरअसल आप सभी को पता होगा कि रूबल धांकर एलविश यादव की टीम में थे एंड अचानक से उन्होंने टीम छोड़ दी। तो इसी के ऊपर उन्होंने वीडियो डाली जिसमें उन्होंने स्टार्टिंग से बताया कि ईसीएल खेलने के लिए उनके पास ईसीएल फाउंडर का मैसेज आया था। तो रूबल धांकर ने उनसे बैटिंग ऐप प्रमोट ना करने की शर्त रखी थी, जिसके बाद एलविश यादव ने रूबल धांकर को 70 लाख ईसीएल कॉइन में खरीदा था, जो की इमेजिनरी कॉइन थे। तो रूबल धांकर ने बताया कि उन्होंने ईसीएल खेलने के लिए 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके बाद उनकी टीम के मैनेजर ने उनसे बैटिंग ऐप प्रमोट करने को कहा। तो रूबल धांकर ने कहा कि मैंने तो बैटिंग ऐप प्रमोट करने से मना किया था। तो उनकी टीम के मैनेजर ने कहा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन है 1 लाख में बैटिंग प्रमोट करने के लिए। तो इस सब को लेकर रूबल धांकर ने बताया कि वो 3 मैचेस से अपनी बारी आने का वेट कर रहे थे, लेकिन उनकी टीम उन्हें साइड लाइन कर रही थी। एंड यही सेम चीजें और भी क्रिएटर्स के साथ हुई। रचित ओझा जो कि लखनऊ लायंस में थे, उनके साथ भी यही हुआ। जब मैंने 3 दिन के बाद मैंने जब मैनेजर से पूछा, जो टीम का मैनेजर था भाई, कि पेमेंट का मोड़ गया है, तो 6 महीने के बाद बोला गया। और ये मैंने तब पूछा क्योंकि मैं बैटिंग ऐप प्रमोट नहीं करना चाहता था, ना मैं करता हूँ। और तब मुझे बताया कि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मेरे तो ईसीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब मेरी तो ईसीएल से अमाउंट में बात हुई है 8 लाख। बोला कि आपने 1 लाख में हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 1 लाख में भाई मेरी तो कोई बात नहीं हुई इस बारे में। तो उन्होंने बोला कि आपने शायद आपने क्यों नहीं पढ़ा। तो भाई यहाँ पे आती है रिलेशन की बात, यहाँ पे आती है भाईचारे की बात, जो हम विश्वास करते हैं। तो मैंने वो देखा भी नहीं खोल के। उन्होंने बोला भाई जल्दी जल्दी ये ईसीएल को सबमिट करना है, और वो बहुत सारे पेजेस का था। तो नीचे हमने एक्सेप्ट किया और वो भेज दिया, ठीक है। अब उसमें उन्होंने बताया कि 1 लाख रुपए लिखा हो, जो कि मुंह जबानी या कहीं लिखित में नहीं बताया गया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट। भैया बैटिंग ऐप तो मैं नहीं करूंगा प्रमोट। और दूसरी बात, अगर फाइनेंस को लेकर ही बैटिंग ऐप प्रमोट करने हो तो मेरे डीएम में कम से कम 5000 से ज्यादा डीएम है, बहुत सारे ब्रांड्स के जो आजकल चल रहे हैं, करते भी हैं। अगर मुझे करना होगा ना मैं करूंगा, अगर करना होगा कोई बुरी नहीं, जो लोग कर रहे हैं ठीक है। लेकिन उसके लिए 50-50 लाख के ऑफर है, तो मैं 1 लाख में क्यों वो करूंगा। पहली बात तो मेरे को जो फाउंडर है उसी ने मना कर दिया कि आपसे नहीं करवाएंगे, और मैं फिर यहाँ पे करूंगा क्यों। तो ये बात हुई। अब आता है अगला पॉइंट। मैंने 3 दिन मैच खेले, तीनों दिन मैं नहीं दिखाई दिया। उसके पीछे का रीजन मे बी मैं जहां प्रेजेंस देता तो वो शायद किसी को कवर कर लेता, बिकॉज आई नो प्लेइंग क्रिकेट। मैं अच्छा बॉलर भी हूँ। अच्छा इसलिए हूँ क्योंकि मैं तो भाई खेलता आया हूँ, और मैं बॉलिंग भी करना जानता हूँ और बैटिंग भी। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा खेलता हूँ, लेकिन वहां पे तो कोई प्रोफेशनल लीग हो ही नहीं रही थी ना, एंटरटेनमेंट की लीग। 2 छक्के वालों, पब्लिक खुश, एंटरटेनमेंट। तो 2 दिन मैंने वेट किया। मैं सोचा ओवर थिंक कर रहा हूँ, क्या हो सकता है कि मैं ही गलत सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है, टीम स्पिरिट है। तो तीसरे दिन जब मैच खेलने गया तो मुझे शेडो करने की कोशिश की भाई। लास्ट तक मैं 8वें 9वें तक वेट ही कर रहा था। तो मैंने मैनेजर को बोला भाई मैं शायद, या मेरी जरूरत नहीं है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। बिकॉज 3 चीजें लाइफ में कभी नहीं मांगी जा सकती, एक प्यार, दूसरा समय, और तीसरा रिस्पेक्ट। तो मेरे लिए तीनों चीजें वो है जो मांगी नहीं जा सकती। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे इस प्लेस पे नहीं होना चाहिए। इसी इवेंट के बाद मैंने पैसे की बात करी थी कि भाई यहाँ पे भाईचारा तो मुझे नहीं लग रहा है, तो मैं अपना पेमेंट पूछ लूं, पेमेंट टर्म्स कहाँ है, कब मिलेंगे। तब मेरी पेमेंट को लेकर बात हुई थी, और उस पर आर्ग्यू होने के बाद तो मुझे वो धोखा मिला। सारी बातें हो रही है, तो मैं एक और चीज बता दूं, मेरे इंस्टाग्राम पे एक भी पोस्ट स्टोरी क्यों नहीं आ रही ईसीएल से। चलो ईसीएल छोड़ो, लखनऊ लायंस से रिलेटेड जितने पैसों में बात हुई थी ना कि भाई इतने पैसे मिलेंगे टीम ज्वाइन करने के, उसका 10% भी नहीं दे रहे। क्यों डालू भाई, मैं वेला हूँ क्या? मैं एक स्टोरी डाल लूँ, मैं ऐसे ही इतने लाखों रुपए मिल जाते हैं। बेवकूफ बना रखा है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैं खुल के आ गया ना मैं इतना एक्सपोज कर दूंगा सब कुछ, पर मैं सोच रहा हूँ छोड़ो। एंड कल हर्ष बेनीवाल ने भी अपनी लाइव में बताया कि उन्होंने ईसीएल क्यों छोड़ा। ईसीएल की क्या पिक्चर है हमको नहीं करना भाई, जिसमें बैटिंग रट्टा वट्टा प्रमोट करें लोग, ठीक है। ओके गाइस, हम चलते हैं। बाकी इस सब पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।